स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। देखिए उसी के नेक्स्ट पार्ट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मोस्टली 3 स्टेप्स होती हैं। द सीक्रेट बुक का नाम आपने भी सुना ही होगा या आपने पढ़ी होगी, और यूट्यूब पे इसकी कुछ वर्जन्स अवेलेबल भी हैं और गूगल पे भी कुछ वीडियोस हैं। अगर आपने जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो एक बार पढ़ सकते हैं। इसकी बेसिक सी चीज़ मैं बता देता हूँ। 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ मांगना, दूसरी चीज महसूस करना और तीसरी चीज है प्राप्त करना। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ लोग बोलते भी हैं कि यार क्या ये चीज सच में वर्क करती है या नहीं करती है। तो इस चीज के लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं तो पहला स्टेप होता है कि आपको क्लेरिफाई होना चाहिए अपने मन में कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या। जब आप क्लेरिफाई हो जाएंगे कि आपको ये चीज चाहिए और यही चाहिए तो वो चीज सामने समझ में आती है। अगर आपका एम ही क्लियर नहीं है कि मुझे यार है, जैसे मान लो कोई लोग कहते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना, ठीक है, तो उनका ये एम नहीं होता कि बहुत सारा कितना होता है, क्योंकि बहुत सारे की कोई अगर देखा जाए सही तरीके से तो कुछ होता नहीं है लिमिट। अगर मैं जिनको कहूँ कि बहुत सारा मतलब कितना, सिंपल से शब्दों में कोई आदमी से पूछे बहुत सारा कितना, तो उसका भी एक होना चाहिए अपने मन में कि मेरे पास इतना पैसा आएगा तो मैं करूँगा। लाइक आप बना सकते हो कि 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन। तो पहली चीज जब आप मांगते हैं तो उसके बाद आपको जो दूसरी स्टेप है वो है महसूस करना। अब महसूस करना में यूँ होता है कि आप यूँ मान के चलिए कि आपने उस चीज को अचीव कर लिया है, या मान लो आपकी डिजायर 1 लाख रुपए महीना कमाने की है, या 10 लाख रुपए महीना कमाने की, या 50 लाख महीना कमाने, तो आपने वो 50 लाख महीना कमा लिए। अब कई बार ये सोच के देखो, आप उस चीज को फील नहीं करते हैं कि मान लीजिए जब आप कभी जैसे मान लो आपने कोई मैनिफेस्ट किया 50 लाख पर मंथ का, तो आपको पहले उस 50 लाख पर मंथ वाले जोन में रहना पड़ेगा। जब तक आप उस जोन में नहीं रहेंगे तो वो चीज स्टार्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और उसी जोन में रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, महसूस करना है। और अब जैसे जब आप महसूस करेंगे तो ही तो आप आकर्षित कर पाएंगे उन चीज़ों को। अब कई लोगों का ये मानना होता है कि मान लिया कि हम आकर्षित करते हैं या हम अच्छे से महसूस भी करते हैं, तो इस कंडीशन में किस तरीके से हम आकर्षित करें या कैसे आगे की स्टेप्स फॉरवर्ड करें। हम इतने टाइम से कर रहे हैं बट फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इतना टाइम से 1 महीने से विजुलाइज भी कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है पर फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इसका एक ही प्रॉब्लम होता है कि जब आप किसी चीज़ को फिर से चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करूँ कि मान लो मेरा पर्सनल एम है कि मुझे 50 लाख महीना कमाना है, ठीक है। अब कमाना है, ये पहली स्टेप हो गई कि मैंने मांगना हो गया। अब महसूस करना। अब महसूस करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मानो अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वीडियो शूट करने के दौरान जैसे ही मेरा वीडियो शूट कंप्लीट होगा, मैं अपने काम से फ्री हुआ, एंड उसके बाद मैं अपने माइंड में ये विजुलाइज मेरे हमेशा 24 घंटे चलता ही रहेगा कि या अर्निंग अमाउंट 50 लाख पर मंथ। तो ये चीज़ जब आपके मन में सेट हो जाती है, भले ही आप नहीं कमा रहे, ठीक है ना। ये बात अलग है कि स्टार्टिंग के फेज में जब आप करेंगे तो आप नहीं कमा रहे हैं, आपके पास कोई सोर्सेज नहीं आएंगे, आगे से कोई पता नहीं लगेगा, बस यूँ रहेगा कि आप 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने से कर रहा हूँ, कुछ आ नहीं रहा है सामने, तो वहाँ वो इंसान टूट जाता है, ठीक है। तो आपको टूटना नहीं है वहाँ पे। इवन उस टाइम पे ही आपको एक तरह से कहते हैं ना कि आपकी परीक्षा है, ये यूनिवर्स भी आपसे लाइक पूछेगा कि यार तुम कितने डेस्परेट हो किसी चीज के लिए। तो उस कंडीशन पे जब आप थक जाए, हार जाए कि यार इतने टाइम से कर रहा हूँ, तो वो ख्याल आपको मन में नहीं लाना है। आपको जो रेगुलर बेसिस पे काम है, ये सोच के चलिए कि दिन भर में अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ना सोचे तो भी आप अपने दिमाग में कितने ख्याल है उन्हें आप नहीं रोक सकते। हजारों ख्याल सेकंड में, 1 मिनट में इंसान के दिमाग में उत्पन्न होता है, उसे आप कभी नहीं रोक सकते। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मान लो। जो आपका काम चल रहा है, जिस पटरी पे आपकी गाड़ी चल रही है, उसे उसी हिसाब से चलने दीजिए, बट अपने मन में ये बिलीव हमेशा बना के रखिए। क्योंकि बिलीव करने से क्या होगा ना कि जब आप बिलीव करते हैं उस चीज पे, तो यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ ये आदमी सच में इसे पाने के लिए वर्थ इट है। जैसे होता है ना कि यार ये चीज़ मेरे लिए बनी है तो मैं इसको लेके रहूँगा। तो जब यूनिवर्स को लगता है कि हाँ सारी थॉट्स, सारी वाइब्रेशंस अच्छी नेचर में आ रही होती है अपने पूरे, तो जब यूनिवर्स के साथ आपकी वाइब्रेशन, चाहे आप उसको यूनिवर्स मानो, नेचर मानो या भगवान मानो, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सिर्फ एक समझने के लिए होता है भरोसा। क्योंकि भरोसा करने के लिए एकमात्र साधन चाहिए होता है। चाहे मैं क्या दूँ, ये मेरे हाथ में माइक है, ये माइक भी अगर मेरा भरोसा है तो ये भी काम चल ही जाता है। तो बात सिर्फ भरोसे की होती है। तो जब आपका फेथ डेवलप हो जाता है तो यूनिवर्स उस समय पे क्या करता है
आपकी वाइब्रेशन अच्छी हैं, आप हमेशा उसी बारे में सोच रहे हैं, अपना रेगुलर बेसिस पर अपना काम भी आप कर रहे हैं। ओके, तो उस कंडीशन में जो यूनिवर्स होता है आपके सामने इतना सोचने से, जब आप दिन भर वो ख्याल को माइंड में रखेंगे, हो सकता है 2 दिन में ही आ जाए, 5 दिन में आ जाए, वो डिपेंड करता है आपका कितने भरोसे के साथ ये आपके मन में चल रहा है। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें होती है तो यूनिवर्स आपके सामने किसी ना किसी वे में नए तरीके से आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी। जैसे मान लो अभी मैं 10,000 20,000 की नौकरी करता हूँ, ठीक है, जैसा सभी के साथ, तो यहाँ 30,000 40,000 की नौकरी सभी लोग करते हैं। अब नौकरी करने के दौरान वो एक गोल सेट कर लें कि यार मुझे 1 लाख महीना कमाना है या 50 लाख महीना कमाना है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसे बाउंड्री से नीचे रोकने का काम करेंगे। लाइक मान लो मेरे जो कलीग रहेंगे, मैंने उनसे बोला कि यार मैं इतना कमाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। एक तरह से आपने उनको वाइब दी। अब क्या होता है ना, जब आप वो आदमी कभी नहीं चाहता है कि यार ये ऐसा हो या ये आदमी ऐसा कर ले, ये होता है पूरी सोसाइटी में, जो भी आपके आसपास के आदमी हो, भले इसे नहीं माने, बट इट हैपन्स। तो इसी वजह से वहाँ जब वाइब्रेशन ब्रेक होती है, मान लो आप पॉजिटिव वे में सोचने को कहते हो, तो वो आदमी अरे यार ऐसे क्या पॉसिबल होता है, क्या यार ऐसा थोड़ी होता है, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा। तो वहाँ अपने को लगता है कि यार ये आदमी मैं भी सही कह रहा हूँ, तो वहाँ अपना जो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है और हम सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। तो आपको इन चीज़ों को नेगलेक्ट करना है एंड देन अपनी चीज़ों पे फोकस रखना है, और बाकी यूनिवर्स खुद आपके सामने लेकर आएगी किसी भी तरीके से। यू वॉन्ट बिलीव, वो किसी भी तरीके से ला सकती है। मान लो 10 तरीके लेके आई, 10 में से 9 फेल हो गए, लेकिन जो 10th होगा वो तो जरूर पास होगा। तो इसी बिलीव के साथ बने रहिए, और जब आपको वो चीज़ मिल जाए तो उससे अपने को थैंक्स बोलना होता है। थैंक्स बोलना मतलब ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी, आपके दिल से वो भाव आना चाहिए कि यार सच में मैंने जो चाहा था वो हो गया, तो यार थैंक यू तो बनता ही है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ तो ही आप थैंक यू कहें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके लिए अनएक्सेप्टेड था। मैं कहता हूँ आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ का मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। जब वो आपके सामने अचीव हो उसी भरोसे के साथ, तब आप आपके दिल से थैंक यू निकलेगा ही निकलेगा। तो वो ट्रस्ट हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें क्या है ना कि सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि कोई चीज़ टाइम पे एग्जैक्ट हो जाए, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो मैंने अचीव की विदिन 5 मिनट्स, ठीक है, तो वो 5 मिनट्स में हो सकती थी, दैट्स व्हाई। और मोस्टली वो सारी वाइब्रेशंस का होता है, जितना मैंने महसूस किया कि वाइब्रेशंस अगर अच्छी होती है तो विदिन 1 मंथ आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो बाकी देखते रहिएगा मेरे चैनल पर, मैं आपके लिए इस टाइप की और वीडियोस लेते आता रहूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और आपके मन में अगर कोई क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन या कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। और आपके मन में कोई भी चीज़ हो तो उसके लिए मुझे बताइएगा, उसका मैं वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।